वेलकम टू ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एमएसई। एमएसई क्या होता है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ये एक साइकेट्री का टॉपिक होता है। तो आज बात करते हैं एमएसई के बारे में। तो जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है ये बेसिकली क्या होता है? जो कोई मेंटली इल पेशेंट हो चुका तो उसको एग्जामिनेशन करना, उसी को बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। कि कोई बंदा है वो मेंटली इल हो चुका तो उसको उसका डायग्नोस को फाइंड आउट करना, उसकी डिसीज को फाइंड आउट करना कि उसको क्या डिसऑर्डर है, तो उसी को बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है एमएसई, एमएसई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द असेसमेंट, इज द असेसमेंट, ये एक क्या, ये असेसमेंट प्रोसेस है कि एग्जामिनेशन करना। इट इज द असेसमेंट ऑफ जर्नल मोटर बिहेवियर, जर्नल मोटर बिहेवियर, जर्नल मोटर बिहेवियर को असेसमेंट करना, उसके थॉट को एग्जामिनेशन करना, उसके थॉट को फाइंड आउट करना है। थॉट उसकी इमोशनल फीलिंग, उसके जो इमोशनल फंक्शनिंग है, जो इमोशनल फंक्शनिंग है उसको एग्जामिनेशन करना, और जो उसकी इनसाइट है, इनसाइट को एंड जजमेंट को, एंड जजमेंट ऑफ द पेशेंट, ऑफ द पेशेंट, और वो पेशेंट क्या है? ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट मेंटल इलनेस, प्रेजेंट इलनेस, प्रेजेंट इलनेस, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एमएसई, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसी को बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या होता है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द असेसमेंट प्रोसेस होता है, इज द असेसमेंट ऑफ द जर्नल मोटर बिहेवियर, कि उसके जो हमारे मोटर बिहेवियर मतलब कि हमारा चलना का तरीका क्या है, हमारे बैठने का तरीका, हमारे खड़े होने का तरीका, तो इस तरीके को बोलते हैं जर्नल मोटर बिहेवियर। उस चीज को असेसमेंट करना, उसके थॉट को कि वो क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, उसको असेसमेंट करना। इमोशनल फंक्शनिंग को कि वो इमोशनली कैसा है, कि मूड है या अफेक्ट है, इस तरीके को सोचना। जजमेंट करना, इनसाइट कि वो अपने बारे में जानता है या नहीं, अपने बारे में वो इनसाइट है या नहीं है। जजमेंट दूसरों को जज कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट एंड रॉन्ग का पता लगा सकता है या नहीं लगा सकता। उसी को ऑफ द पेशेंट, उस पेशेंट को जो प्रेजेंट इलनेस में है, जो प्रेजेंट मेंटली इल है। तो क्या हुआ? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द असेसमेंट ऑफ द जर्नल मोटर बिहेवियर, थॉट, इमोशनल फंक्शनिंग, इनसाइट, जजमेंट को असेसमेंट करना ऑफ द पेशेंट की जो प्रेजेंट इलनेस में है, उसी को बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और अगर दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं? तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एमएसई, एमएससी को डिनोट करते हैं एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द असेसमेंट ऑफ, इज द, ये क्या है? एक असेसमेंट प्रोसेस है, इज द असेसमेंट ऑफ, is the assessment of mental illness, is the assessment of mental illness and find out the, and find out the mental disorder and diagnose, mental disorder and diagnose, and diagnose, that is called MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये दूसरी डेफिनेशन ये हुई इसकी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द असेसमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस, कि अगर मैं मेंटली इल हो चुका तो मुझको असिस्ट करना कि इसका मेंटली लेवल क्या है, मेंटल इलनेस को असेसमेंट करते हैं, एंड फाइंड आउट द मेंटल डिसऑर्डर एंड डायग्नोस, दैट इज कॉल्ड एमएससी। कि अगर मैं हूं और मुझको कोई मेंटली डिसऑर्डर हो चुका तो मेरे अंदर फाइंड आउट करना कि इसको मेंटल डिसऑर्डर हो चुका तो कौन सा डिसऑर्डर हुआ, जिस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है, मेनिया नहीं है, या डिप्रेशन वगैरह, या क्या नाम सुसाइडल टेंडेंसी वाले थॉट, ये इस तरीके से तो नहीं है। तो इसी तरीके के असेसमेंट को बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, के उसको असेसमेंट करना कि जो मेंटली इलनेस, जो मेंटल इल हो चुका और कि कौन सा डिसऑर्डर है, उसी को बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसके थॉट को असेसमेंट करना, उसके बिहेवियर को असेसमेंट करना, उसको कॉग्निटिव असेसमेंट करना, उसकी इनसाइट को देखना, उसके जजमेंट को देखना। तो ये हुआ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसके बाद बात करते हैं स्टेप ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बारे में बात करते हैं कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को, ये तो हमने डिफाइन कर दिया
के स्टेप कितने हैं, हाउ मैनी स्टेप ऑफ मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। अगर कोई मेंटल हो चुका, इलनेस हो चुकी मेंटल, तो उसके किस किस तरीके से स्टेप है, कुछ तरीके से उसको पहचान पाते हैं। तो ये बात करते हैं स्टेप ऑफ MSE। तो जो हमारा टॉपिक रहा ये है MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो इसके बारे में बात करते हैं स्टेप ऑफ MSE। तो मिट भी नहीं रहा यार। इसके बारे में बात करते हैं स्टेप्स ऑफ MSE। स्टेप्स ऑफ MSE, कौन कौन से स्टेप है MSE को देखने के लिए। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में क्या आता है, ये जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है MSE को देखने का। तो इस असेसमेंट में क्या करते हैं, अगर कोई मेंटल इल पेशेंट हो चुका तो उसका जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर देखना, तो उसमें देखना कि मेरा बॉडी पोस्चर कैसा है। इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, बॉडी पोस्चर के देखते हैं कि इसका बॉडी पोस्चर कैसा है। उसके क्या देखते हैं, मोटर एक्टिविटी देखते हैं, उस बंदे की मोटर एक्टिविटी देखते हैं कि मेरा मोटर एक्टिविटी कैसी है। उस बंदे क्या देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। ये फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में आता है कि जर्नल देखना हमको, अगर कोई है और मुझको मेंटली इलनेस हो चुकी मुझको, तो जो मुझे डॉक्टर असेसमेंट करेगा तो किस तरीके से मुझे देख के असेसमेंट करा। तो ये देखने वाला असेसमेंट है कि देख के मैं कैसा लग रहा है, कोई मेंटली इल लग रहा है या नहीं लग रहा। तो इसी तरीके से बॉडी पोस्चर, मेरे बैठने का तरीका, उठने का तरीका कैसा है, या मोटर एक्टिविटी में ज्यादा कहीं, अगर जो मेनिक पेशेंट होता है ना, वो क्या करता है, कभी फैन ऑन करता है, कभी लाइट ऑन करता है, कभी किसी का मारता, इस तरीके फंक्शन तो नहीं है। तो इसी तरीके को होता है मोटर एक्टिविटी देखता है जो पेशेंट, जो डॉक्टर होता है वो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट को मोटर एक्टिविटी देखता है, बॉडी पोस्चर देखता है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखता है, फेशियल एक्सप्रेशन देखता है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखता है। उसके क्या देखते हैं, उसका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, मोटर एक्टिविटी होगी, बॉडी पोस्चर होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे, अनकॉन्शियस तो नहीं है। और देखते हैं लेवल ऑफ ग्रूमिंग, लेवल ऑफ ग्रूमिंग। लेवल ऑफ ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, ग्रूमिंग का मतलब सजावट के दिखने में कैसा दिखता है। उसका जर्नल अपीयरेंस देखता है, जर्नल अपीयरेंस देखता है। तो ये होता है जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में ये सब असेसमेंट करते हैं, उसकी बॉडी पोस्चर, मोटर एक्टिविटी, फेशियल एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ ग्रूमिंग, मतलब सजावट, दिखने में कैसा दिख रहा है। एक पेशेंट होता है जो साइकेट्री का एक पेशेंट था, उसमें क्या हुआ, इस तरीके के पेशेंट भी होते हैं कि उसके जो हेयर स्टाइल है वो खड़े हुए बाल है और रेड कलर की शर्ट है, और एक जो पैंट है, एक पहुंचे तो उसका मतलब व्हाइट कलर का और एक पहुंचे उसके ब्लैक कलर का। तो इस तरीके से मतलब कि कोई, एक तो होता है कि फैशन के रूप में पहनना, एक है कि उसको मेंटली इल हुआ है, मेंटली इल है वो, तो इस लुक में पहनना हो। तो इसी तरीके को उसको कहते हैं कि उसके लेवल ऑफ ग्रूमिंग देखने, उसकी सजावट देखने किस तरीके से दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ये फर्स्ट स्टेप होता है MSE का। जो सेकंड स्टेप होता है उसमें बोलते हैं स्पीच। जो सेकंड, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसके बारे में बात है सेकंड स्टेप के बारे में, और जो सेकंड स्टेप है वो है स्पीच। तो जो स्पीच हो, जो सेकंड स्टेप है वो है स्पीच। स्पीच, स्पीच में क्या होता है, स्पीच में होता है कि बोल कैसे रहा है, हम कहते हैं टोन ऑफ स्पीच, टोन ऑफ स्पीच, वॉल्यूम ऑफ स्पीच, ज्यादा जोर से तो नहीं बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्पीच, रिदम ऑफ स्पीच, इस चीज को असेसमेंट करते हैं, रिदम ऑफ स्पीच। रिदम ऑफ स्पीच के एक मतलब कंटिन्यूअसली बोले जा रहा है, या मतलब कि कोई इस तरह से भाई कोई स्टॉप भी लगा रहा है, बोल के अपनी बात करेगा, दूसरे की बात सुन रहा है या नहीं, बस अपनी बात बोले जा रहा है, इसको बोलते हैं टोन ऑफ स्पीच, वॉल्यूम ऑफ स्पीच एंड रिदम ऑफ स्पीच। एंड एक होता है क्वालिटी ऑफ स्पीच, किस क्वालिटी में बोल रहा है, क्वालिटी ऑफ स्पीच, तुतला के तो नहीं बोल रहा इस तरीके से। तो इस तरीके का असेसमेंट करते हैं। तो ये होता है स्पीच में असेसमेंट करना। कोई मेंटली इल पेशेंट है, उसकी क्या असिस्ट कर रहा है, उसकी स्पीच को असिस्ट कर रहा है। तो स्पीच के असिस्ट में आता है टोन ऑफ स्पीच, वॉल्यूम ऑफ स्पीच, रिदम ऑफ स्पीच, क्वालिटी ऑफ स्पीच। ये सेकंड स्टेप हो चुका।
इसके बारे में बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, और जो होता है मूड एंड अफेक्ट। जो थर्ड स्टेप होता है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के स्टेप में, जो होता है मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट, मूड एंड अफेक्ट का मतलब क्या होता है? मूड एंड अफेक्ट, जो मूड होता है, मूड क्या होता है बेसिकली, एक हो गया मूड जी, और एक हो गया अफेक्ट। अफेक्ट, मूड क्या होता है? मूड के अंदर होते हैं, इनके अंदर होते हैं इंटरनल फीलिंग, इंटरनल फीलिंग, इंटरनल फीलिंग, और इसके बाद इसमें आती है अफेक्ट में आउटर फीलिंग, आउटर फीलिंग या एक्सटर्नल फीलिंग, आउटर फीलिंग या एक्सटर्नल फीलिंग। तो इसमें क्या होता है, जो मूड होता है ना, ये क्या होता है? मूड, मैं हूं और मैं कोई मतलब मैं क्लास में हूं और बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक टीचर को तो बहुत लाइक करता हूँ, बहुत ज्यादा, और एक टीचर को मैं मतलब कि उससे बढ़िया लगती मुझे, वो मतलब गुस्सा आता है उस मैडम पे। अगर कोई मैडम ऐसी है कि मैं उस पर बहुत ही गुस्सा करता हूँ और वो मेरे सामने आ जाए, अचानक से वो मेरे सामने आ जाए और क्या करने लगे, फिर वे पूछने लगे को भाई आपको ये मैडम कैसी लगती है, ये कैसी लगती है, तो मैं उसके साथ उस मैडम के सामने कह दूंगा बस अच्छी मैम बहुत अच्छी लगती हो आप मुझे, जबकि मैं उससे गुस्सा करता हूँ। बट जो मेरी मैंने क्या करा हूँ उनके सामने कि मैम ये मैम तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट जो मेरी इंटरनल फीलिंग है वो क्या है कि मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, मुझे बहुत खराब लगती है। तो उस इंटरनल फीलिंग को तो मैं छुपा रहा हूँ, बट जो एक्सटर्नल फीलिंग है कह रहा हूँ मैम बहुत अच्छी लगती है, तो उसको बोलते हैं आउटर फीलिंग, कि मैं बस अपने ऊपरी मन से कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी लगती है आप तो बस मुझे। और इसमें क्या है, आउटर फीलिंग में मेरा दूसरा थॉट क्या है कि मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझे पहले से ही बहुत बुरी लगती है वो मैडम। तो इस तरीके बोलते हैं मूड किसको बोलते हैं कि इंटरनल फीलिंग, कि मैं पहले ही फिक्स है वो मेरे लिए, उनको भाई ये तो मुझे खराब ही लगा है, अगर मेरे सामने आकर तो इसे कह दो उनको हाँ अच्छे लोगों, नहीं तो खराब ही है मेरे लिए। तो उसको बोलते हैं मूड, कि उसका मूड कैसा है। अफेक्ट किसको बोलते हैं कि अगर कोई अचानक से आ जाए और अचानक आप किसी लगते हो बहुत अच्छे लगते हो हम, तो ये मतलब कि आउटर फीलिंग को बोलते हैं अफेक्ट और इंटरनल फीलिंग को बोलते हैं मूड। तो ये भी देखते हैं इसमें, जिसका एमएससी करता है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करता है मेंटल इल पेशेंट का, तो उसका जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है मूड एंड अफेक्ट। इसको असेसमेंट किस तरह से करते हैं, उसकी इंटरनल फीलिंग कैसी है और एक्सटर्नल फीलिंग कैसी है, इसके बारे में बात करते हैं। जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें होता है थॉट। ये 3 स्टेप हो चुके, और जो फोर्थ स्टेप होता है उसको बोलते हैं थॉट। जो फोर्थ स्टेप होता है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का उसको बोलते हैं थॉट। थॉट, थॉट में क्या आता है, थॉट में आता है फॉर्म ऑफ थॉट, कि किस फॉर्म में उसका थॉट है, फॉर्म ऑफ थॉट, फॉर्म ऑफ थॉट, कंटेंट ऑफ थॉट, वो किस चीज के बारे में सोच रहा है, कंटेंट ऑफ थॉट। तो उसके थॉट को भी असेसमेंट करते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का, उसका कोई थॉट तो डिसऑर्डर नहीं है, कोई उसके थॉट में डिसऑर्डर है या फ्लाइट ऑफ आइडिया, इस तरह की थॉट तो नहीं है कि अचानक से इस बारे में बात हो रही है और अचानक से मैं कहीं दूसरे फेस हो दूँ, जैसे कहते हैं कि तारा ट्राइस का, तो इस तरह की कंडीशन आती है उसमें कि उसके थॉट को असेसमेंट करते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के प्रोसेस में, थॉट को भी असेसमेंट करते हैं। इसके बारे में जो फोर्थ फिफ्थ स्टेप होता है उसको बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन, परसेप्शन में बहुत ही मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है परसेप्शन। तो एक जो परसेप्शन होता है, जो फिफ्थ स्टेप होता है परसेप्शन। परसेप्शन, परसेप्शन में क्या देखते हैं कि जो पेशेंट है उसको कोई हेलुसिनेशन तो नहीं है, उसको कोई हेलुसिनेशन तो नहीं है, उसको कोई इल्यूजन तो नहीं है। तो ये उसको क्या नाम फाइंड आउट करते हैं पेशेंट को, इस चीज को भी असेसमेंट करते हैं परसेप्शन के अंदर, कोई इसको हेलुसिनेशन तो नहीं है, कोई इसको इल्यूजन तो नहीं है। तो इस तरीके के असेसमेंट को बोलते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। इसके बारे में जो फिफ्थ सिक्स स्टेप हुआ, ये हो गया 5 स्टेप। इसके बारे में जो सिक्स स्टेप होता है उसको बोलते हैं कोग्निटिव असेसमेंट। कोग्निटिव असेसमेंट जो 6 हुआ उसको बोलते हैं कोग्निटिव, कोग्निटिव असेसमेंट, कोग्निटिव असेसमेंट। ये 6 स्टेप होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर। कोग्निटिव असेसमेंट में क्या करते हैं, उसका अटेंशन देखते हैं, उसका अटेंशन देखते हैं कि उसका अटेंशन किस चीज की तरफ जाता है, किस तरीके से अटेंशन कर रहा है। कि अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको अगर आपसे मैं पढ़ा रहा हूं उनसे अचानक से क्वेश्चन पूछूंगा, भाई ये क्वेश्चन था कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कितने स्टेप है, तो अगर आपका अटेंशन अच्छा है तो आप बता दोगे एकदम को भाई इतने स्टेप होते हैं। अगर आपका अटेंशन नहीं अच्छा
तो आप नहीं बता पाओगे। तो मेंटल स्टडीज एग्जामिनेशन में कॉग्निटिव असेसमेंट में आता है अटेंशन, कि उसका अटेंशन देखनी, उसका कंसंट्रेशन देखना, अटेंशन हो गई, कंसंट्रेशन हो गया, उसका ओरिएंटेशन देखना कि वो उसके प्रति ओरिएंट है या नहीं है। ओरिएंटेशन में कहता है फर्स्ट आता है टाइम, सेकंड हुआ प्लेस, और थर्ड हुआ पर्सन। जब भी किसी बंदे का परसेप्शन ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन होगा, इन ओरिएंट होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, तो सबसे पहले वो टाइम को भूलेगा, फिर प्लेस को बोलेगा, फिर पर्सन को। और जब ओरिएंटेशन आता है ना, तो सबसे पहले पर्सन को जानता है, फिर प्लेस को, फिर टाइम को। तो ये होता है कि उसका ओरिएंटेशन देखते हैं, उसकी मेमोरी देखते हैं, मेमोरी, उसकी मेमोरी देखते हैं। मेमोरी में 3 तरह के, इमीडिएट, रिसेंट या मॉडरेट, इस तरीके से मेमोरी देखता है उसकी। कि मेमोरी में देखिए, अगर मैंने आपको कुछ चीज बताई 10 मिनट बाद, पहले मैंने आपको कुछ चीज बताया, अगर मैं पूछ लूंगा कि मैंने आपको क्या बताया 10 मिनट पहले, तो अगर आप अच्छी तरीके से आपकी मेमोरी है तो आप बता सकते हैं कि आपने मुझको ये बताया। तो इस तरीके से उसकी मेमोरी को असेसमेंट करते हैं, ओरिएंटेशन को असेसमेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को असेसमेंट करते हैं, और अटेंशन को असेसमेंट करते हैं। ये होता है 6 स्टेप कॉग्निटिव असेसमेंट। इसके बारे में बात, जो 7th स्टेप होता है उसको बोलते हैं इनसाइट। जो 7th स्टेप होता है उसको बोलते हैं इनसाइट। जो एमएससी का 7th स्टेप होता है उसको बोलते हैं इनसाइट। इनसाइट क्या होता है कि अपने बारे में क्या फीलिंग है मेरे में, मतलब अपने आप को जानना। ड्रॉ राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग ऑन सेल्फ, अपने बारे में कि मैं सही हूं या गलत हूं, इस तरीके को बोलते हैं इनसाइट। कि मैं देखने लगा कि भाई मैं बोलूंगा मैं तो सही हूं, अचानक से कहने लगा आप कैसे हो, मैं बहुत सही हूँ, आप कैसे हो, मैं भी बहुत सही हूँ। तो अपने आप के लिए भी, मतलब अपने आप को जान पा रहा है या नहीं जान पा रहा, अपने आप को पता है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, उसको ड्रॉ करना, उसको देखना, उसको बोलते हैं इनसाइट, अपने आप को जानना। तो इसके बाद जो 8th स्टेप होता है उसमें होता है जजमेंट। उसमें वो उसको बोलते हैं जजमेंट। जो 8th स्टेप होता है उसमें होता है जजमेंट। तो जजमेंट दो होते हैं, सोशल जजमेंट होता है, टैक्स जजमेंट होता है। तो जजमेंट में क्या है कि दूसरों को जानना, कि दूसरों को जज करना कि आप सही है या गलत है। इनसाइट में क्या होता है कि अपने सेल्फ के बारे में सही और गलत जानना। और जजमेंट का मतलब क्या, दूसरों के सेल्फ के बारे में सही और गलत जानना, उसको बोलते हैं जजमेंट। ड्रॉ राइट एंड रॉन्ग, ड्रॉ राइट एंड रॉन्ग, ड्रॉ राइट एंड रॉन्ग ऑन अदर सेल्फ, अदर सेल्फ। तो उसको बोलता है जजमेंट। जजमेंट क्या हुआ, दूसरों के सेल्फ को जानना, और इनसाइड क्या हो, अपने सेल्फ के बारे में जानना। तो इसको बोलते हैं एमएसई, मेंटल स्टडी एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टडी एग्जामिनेशन में मैंने आपको क्या क्या बताया कि मेंटल स्टडी एग्जामिनेशन क्या होता है कि इस चीज का असेसमेंट करना, उसके जनरल मोटर बिहेवियर को, थॉट को, इमोशनल फंक्शनिंग को, इनसाइट को, जजमेंट को ऑफ द पेशेंट की, जो मेंटली इल है, जो प्रेजेंट इल है पेशेंट, उसके असेसमेंट करता है, उसके फंक्शन को, मोटर बिहेवियर को। तो इसको बोलते हैं मेंटल स्टडी एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टडी एग्जामिनेशन के मैंने आपके बारे में स्टेप बताया कि कितने स्टेप होते हैं। तो 8 स्टेप होते हैं मेंटल स्टडी एग्जामिनेशन के। वो और भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो 8 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। दूसरा बताया मैंने आपको, स्पीच बताई, थॉट बताया, मूड एंड अफेक्ट बताया, परसेप्शन बताया, और क्या होता है कॉग्निटिव असेसमेंट बताया, इनसाइट बताया, जजमेंट बताया। तो ये ऑल अबाउट कंप्लीट हो चुका आपका एमएससी मेंटल स्टडी एग्जामिनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कोई भी डाउट्स इस वीडियो के अंदर हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।